नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिना मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री की मंजूरी के करीब 1300 करोड़ रुपए के बिजली भुगतान का मामला हरियाणा में चर्चा का विषय बन गया है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं और पूरे मामले की जांच की मांग की है। कहा जा रहा है कि बिजली खरीद से जुड़ी प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं हो सकती हैं। फरीदाबाद में एलपीजी गैस की बुकिंग अब पहले की तरह आसानी से नहीं हो पा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हालात और ईरान इजरायल तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। इसके चलते लोगों को गैस सिलेंडर के लिए करीब 25 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है, जिससे आम परिवारों की परेशानी बढ़ सकती है। ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को लंबे समय से चली आ रही सीवर समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। बादशाहपुर इलाके में नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इसके बनने से हजारों घरों की जल निकासी और स्वच्छता व्यवस्था बेहतर होगी। हरियाणा में बढ़ते तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि तेज गर्मी से गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। उन्होंने किसानों को समय पर सिंचाई, हल्की नमी बनाए रखने और खेतों की निगरानी करने की सलाह दी है, ताकि पैदावार को सुरक्षित रखा जा सके। हरियाणा के लोगों के लिए रसोई गैस को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। अब गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद करीब 25 दिन में डिलीवरी मिल सकती है। साथ ही कॉमर्शियल सिलेंडर के उपयोग पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर हरियाणा के उद्योगों पर भी दिखने लगा है। शिपिंग कंपनियों पर आरोप है कि वे मनमाने ढंग से माल की ढुलाई कर रही हैं। कुछ मामलों में चावल की खेप गलत बंदरगाहों पर उतार दी गई, जिससे व्यापारियों को नुकसान हुआ। हरियाणा सरकार ने सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। नई जनगणना के आधार पर गांवों में बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों की भर्ती की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता व्यवस्था सुधरेगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। फरीदाबाद में एसबीआई बैंक के 20 लॉकर तोड़कर गहने चोरी करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान बैंक मैनेजर समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में करोड़ों रुपए के जेवरात चोरी होने का अंदेशा है। हिसार में उद्योग के क्षेत्र में नया निवेश आने जा रहा है। यहाँ वर्ल्ड क्लास बैटरी और इंजन ऑनियल बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। एसीडेल को जनरल मोटर्स और एश्योरेंस इंटरनेशनल के बीच करार हुआ है, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार किसानों को खेती के आधुनिक साधन अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसी कड़ी में ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को 50% तक सब्सिडी देने की योजना बनाई गई है। इससे छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और खेती का काम भी आसान हो सकेगा। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। करीब 755 करोड़ रुपए की लागत से सिग्नल फ्री एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों का समय भी काफी बचेगा। हरियाणा के एक जिले में कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है। अब उन्हें कीमोथेरेपी के लिए बड़े शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। जिला अस्पताल में ही यह सुविधा शुरू करने की तैयारी है, जिससे मरीजों का समय, पैसा और परेशानी तीनों कम होंगी। गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इससे मिलेनियम सिटी की कनेक्टिविटी और बेहतर हो सकती है। आज इस परियोजना से जुड़े 3 बड़े विकल्पों पर चर्चा होगी और उसके बाद आगे की दिशा तय की जाएगी। हरियाणा में करोड़ों रुपए के कथित घोटाले से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने दावों के आधार पर कुल 645 करोड़ रुपए ग्राहकों को लौटा दिए हैं। बैंक का कहना है कि सभी मामलों की जांच के बाद वैध दावों का भुगतान किया गया है। हरियाणा सरकार ने जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर सख्ती दिखाने का फैसला किया है। भूमाफिया की गतिविधियों को रोकने के लिए धारा 7A में संशोधन की तैयारी चल रही है। इसके लागू होने के बाद जमीन की अदला बदली के जरिए होने वाले अवैध खेल पर रोक लग सकेगी। हरियाणा में पहली से 8वीं कक्षा तक के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। राज्य भर में लगभग 33,000 से अधिक विद्यार्थी इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा विभाग ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। गुरुग्राम के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते के साथ कई स्कूलों की जांच की गई। फिलहाल कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गुरुग्राम की एक निर्माणाधीन सोसाइटी में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में 7 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग मलबे में फंस गए थे। राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर घंटों तक अभियान चलाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
पानीपत के समालखा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत भी पहुंचे हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस मंथन में संगठन की गतिविधियों और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हरियाणा में चाइल्ड केयर लीव को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। अब सरकारी कर्मचारियों को यह अवकाश लेने के लिए डीसी कार्यालय से भी मंजूरी लेनी होगी। कर्मचारी संगठनों ने इसे अनावश्यक जटिल प्रक्रिया बताते हुए विरोध जताना शुरू कर दिया है। IDFC फर्स्ट बैंक से जुड़े फ्रॉड केस में बैंक ने हरियाणा सरकार को भी बड़ी राशि वापस की है। बताया जा रहा है कि जांच के बाद बैंक ने 645 करोड़ रुपए की रकम लौटाई है। बैंक का कहना है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया। एक रजिस्ट्री क्लर्क को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि वह जमीन से जुड़े काम के बदले पैसे मांग रहा था। शिकायत मिलने के बाद SCB ने जाल बिछाया और मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अहम बैठक में LPG आपूर्ति और वैश्विक ऊर्जा संकट की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है, इसलिए देश में आपूर्ति और कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है। एक सरकारी कंपनी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के पदों पर भर्ती निकाली है। 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं और चयन होने पर करीब 56,000 रुपए तक सैलरी मिल सकती है। हरियाणा में दीनदयाल आवास योजना के तहत बड़े पैमाने पर आवासीय विकास किया जा रहा है। सरकार ने बताया कि अब तक 760 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और करीब 7,618 एकड़ जमीन पर कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इसका मकसद मध्यम वर्ग और आम लोगों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध कराना है। हरियाणा सरकार ने नए बजट में ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया है। महाग्राम योजना को आगे बढ़ाने के साथ कई क्षेत्रों में 300 बेड के आधुनिक अस्पताल बनाने की तैयारी है। साथ ही राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए हवाई मार्ग और सुविधाओं के विस्तार की योजना बनाई गई है। एक SBI बैंक शाखा में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां करीब 20 लॉकर तोड़ दिए गए। मामले में बैंक के एक वेंडर ने आरोप लगाया है कि यह काम मैनेजर के कहने पर कराया गया था और इसके लिए 50,000 रुपए दिए गए थे। जांच में CCTV रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली है। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। 15 अगस्त 2024 से पहले जिनकी सेवा के 5 साल पूरे हो चुके हैं, उन्हें सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी दी जाएगी। सरकार का कहना है इससे कर्मचारियों को स्थिरता और विभागों को अनुभवी स्टाफ मिलता रहेगा लंबे समय तक आगे भी। सस्ते सोने का लालच एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। हिसार के रहने वाले शख्स को आगरा के ठगों ने जमीन से निकला सोना बताकर फंसाया और लाखों रुपए ऐंठ लिए। बाद में पता चला कि सोना नकली था। तब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। फरीदाबाद में भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई इलाके डार्क जोन में पहुंच गए हैं। खासकर यमुना किनारे पानी 30 से 35 मीटर तक नीचे चला गया है। हालात समझने के लिए सर्वे शुरू किया गया है ताकि आगे पानी बचाने के उपाय तय किए जा सकें। रोहतक नगर निगम में 11 सफाई कर्मियों को पदोन्नति देकर दरोगा बना दिया गया है। अब ये कर्मचारी सिर्फ झाड़ू लगाने के बजाय सफाई व्यवस्था की निगरानी करेंगे और कागजी काम भी संभालेंगे। निगम का कहना है कि इससे मेहनत करने वाले कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है भी आगे। गुरुग्राम में रिश्ते का भरोसा टूटने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने अपने ही भाई के नाम और फर्जी कागजात का इस्तेमाल करके करीब 6.25 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। जब बैंक की जानकारी सामने आई तो परिवार को धोखाधड़ी का पता चला। इसके बाद पुलिस को बताया। हिसार की महिला हॉकी खिलाड़ियों का दर्द अब खुलकर सामने आ रहा है। खिलाड़ी बता रही हैं कि संसद से मिलने वाली खेल ग्रांट अभी तक नहीं पहुंची, इसलिए अभ्यास और मैच के लिए बस सुविधा भी नहीं मिल पा रही। रोज आने जाने में खर्च बढ़ रहा है, इससे खिलाड़ी परेशान हैं। हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में महिला शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि उसी स्कूल का एक शिक्षक उन्हें परेशान कर रहा था। तभी शिक्षिका ने अपने पति को बुला लिया। पति के पहुंचते ही आरोपी शिक्षक घबराकर मौके से भाग गया। बस सुखोई 30 लड़ाकू विमान हादसे में शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ की कहानी सुनकर लोग भावुक हो रहे हैं। परिवार वालों ने बताया कि उन्होंने कभी बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी TCS छोड़कर देश सेवा का रास्ता चुना था। बचपन से ही वायुसेना में जाने का सपना देखते थे, वही सपना। नेहरू प्लेस इलाके में मल्टी लेवल पार्किंग बनने के बावजूद लोग अपनी गाड़ियां बाहर सड़कों पर ही खड़ी कर देते हैं। इससे जाम और अव्यवस्था बढ़ रही है। अब नगर निगम ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि नियम तोड़ने वालों के चालान काटे जाएंगे ताकि लोग पार्किंग का सही इस्तेमाल करें।
हरियाणा विधानसभा में जीएसटी को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। कुछ विधायकों ने इसे कारोबार के लिए फायदेमंद बताया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि छोटे व्यापारियों पर इसका बोझ बढ़ा है। चर्चा के दौरान कई उदाहरण भी दिए गए और सरकार से व्यवस्था सुधारने की मांग भी उठी। हरियाणा में बिजली बिलिंग से जुड़े एक पुराने विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने यूनिटेक के खिलाफ अपने पहले दिए गए आदेश को लागू कराने की याचिका मंजूर कर ली है। अब संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि उपभोक्ताओं के हित में तय आदेशों को लागू किया जाए। गुरुग्राम में शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। यहाँ पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो तेजी से तैयार किया जा रहा है, जो मई तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद शहर में लगभग 200 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। पिछले कुछ दिनों में तापमान तेजी से बढ़ा है और यह सामान्य से ऊपर पहुंच गया है। धूप के तेवर तेज होने लगे हैं, जिससे दिन में गर्मी का एहसास बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्र लाभार्थियों की पेंशन किसी भी हालत में बंद नहीं की जाएगी। इसके लिए हर जिले में जिला स्तरीय कमेटियां बनाई गई हैं, जो पेंशन से जुड़े विवादों की जांच करेंगी। अगर किसी बुजुर्ग या जरूरतमंद की पेंशन रुकी है तो कमेटी उसकी जांच करके तुरंत समाधान करेगी। दिल्ली में मार्च की शुरुआत में ही तापमान करीब 34 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे बिजली की मांग भी तेजी से बढ़ने लगी है। ऊर्जा विभाग का अनुमान है कि इस साल भीषण गर्मी के दौरान राजधानी में बिजली की मांग 9000 मेगावाट से भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एक रिपोर्ट में सामने आया है कि भीषण गर्मी से प्रभावित देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो साल 2050 तक तापमान और गर्मी की स्थिति काफी गंभीर हो सकती है, जिससे लोगों के जीवन और खेती पर बड़ा असर पड़ सकता है। हरियाणा के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी भी उसी स्कूल का शिक्षक था। जब शिक्षिका के पति को इसकी जानकारी मिली और वे स्कूल पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकला। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। हरियाणा सरकार ने 2.23 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए विकास और रोजगार पर खास फोकस किया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए का सक्षम फंड बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे निवेश बढ़ेगा, युवाओं को नौकरी मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार ने घोषणा की है कि अगर कोई व्यक्ति माँ, बेटी या पत्नी के नाम पर वाहन खरीदेगा तो उसे टैक्स में खास छूट मिलेगी। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लोग इसे परिवारों के लिए राहत और बचत का अच्छा मौका मान रहे हैं। मानेसर के पचगांव में 100 एकड़ जमीन पर भव्य वेडिंग जोन बनाने की घोषणा की गई है। HSIIDC इस परियोजना को विकसित करेगा। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और गुरुग्राम शादी आयोजनों का बड़ा केंद्र बन सकेगा। गुरुग्राम में 58 सेक्टरों को मेन रोड से जोड़ने का मास्टर प्लान तैयार हुआ है। इस योजना का खर्च बिल्डर उठाएंगे। करीब 300 कॉलोनियों के 2 लाख से ज्यादा परिवारों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। लोगों को उम्मीद है कि ट्रैफिक जाम और रोजमर्रा की दिक्कतें कम होंगी। गुरुग्राम में नई सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार करने की योजना है, जिससे करीब 2 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से समय और ईंधन की बचत होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे शहर की रफ्तार बढ़ेगी और रिहायशी इलाकों तक पहुंच आसान होगी। गुरुग्राम का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो मई तक तैयार हो जाएगा। इसके बाद सड़कों पर 200 नई इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा। लोग इसे शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ा बदलाव मान रहे हैं। SPR से ग्रेटर SPR तक सड़कों को आधुनिक बनाने की तैयारी है। क्लोवर लीफ इंटरचेंज समेत करीब 3000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से यातायात सुधरेगा। प्रशासन का दावा है कि इससे जाम की समस्या घटेगी और शहर की कनेक्टिविटी नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। गुरुग्राम में होली के मौके पर कॉरपोरेट कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने मिलकर रंगों का उत्सव मनाया। कार्यक्रमों में सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल होली का संदेश दिया गया। लोगों ने कहा कि त्योहार खुशियों का है, इसलिए सावधानी और जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है। इस बार बाजार में बड़ी साइज की पिचकारी गन का खास ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी खूब बिक्री हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि बच्चे और युवा नए अंदाज में होली मनाना चाहते हैं, इसलिए रंग बिरंगे और बड़े डिजाइन की मांग बढ़ी है। गुड़गांव के एक ऑफिस में होली पार्टी के दौरान एक कर्मचारी लैपटॉप लेकर ही डांस करता नजर आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग मजाक में कह रहे हैं कि शहरों की होली भी अब काम और मस्ती का अनोखा मिश्रण बन चुकी है। देश में पहली बार ऐसा हुआ जब अपराध से कमाई के आरोपी से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिलाया गया।
गुरुग्राम पुलिस की इस पहल को मिसाल माना जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा। गुरुग्राम पुलिस ने एक अहम कदम उठाते हुए सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की है। इसे देश के लिए उदाहरण बताया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि आम नागरिकों का भरोसा जीतना ही पुलिस का सबसे बड़ा लक्ष्य है। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के बोरवेल के पानी की जांच में गुणवत्ता ठीक नहीं पाई गई। 5 मार्च से शुरू होने वाले चैत्र मेले से पहले प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में होली के दौरान कुछ हुड़दंगियों द्वारा भैंस को शराब पिलाने का वीडियो वायरल हुआ है। इस घटना पर पशु प्रेमियों में गुस्सा है। प्रशासन ने जांच की बात कही है और लोगों से अपील की है कि त्योहार के नाम पर ऐसी हरकतें बिल्कुल न करें। सोनीपत में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत पशुओं की नस्ल सुधार और संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में इजाफा होगा। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मान रही है। गुरुग्राम में 2047 तक विकसित हरियाणा की नींव मजबूत करने की बात कही गई है। बजट को इसी दिशा में तैयार बताया गया है। नेताओं का कहना है कि दीर्घकालिक योजनाओं से बुनियादी ढांचे, शिक्षा और उद्योगों में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यमुनानगर में HIRC की जन सुनवाई के दौरान बिजली चोरी पर सख्त संदेश दिया गया। पारदर्शी टैरिफ व्यवस्था पर भी जोर रहा। अधिकारियों ने कहा कि ईमानदारी से बिल भुगतान करने वालों के हितों की रक्षा की जाएगी और अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई होगी। संजय भाटिया का सफर जमीनी कार्यकर्ता से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचने का रहा है। संगठन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद वे संसद तक पहुंचे। लोग उनके संघर्ष और समर्पण को प्रेरणादायक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे मेहनत से अपनी पहचान बनाई। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा बजट पर सवाल उठाते हुए कहा है कि महिलाओं के लिए पर्याप्त योजनाएं नहीं हैं। पार्टी का आरोप है कि सरकार को महिला सशक्तिकरण पर और ठोस कदम उठाने चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस तेज हो गई है। गुरुग्राम में मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने के मामले में देवराज क्लिनिक पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रात में जागना और दिन में सोना शरीर की स्लीपिंग साइकिल बिगाड़ देता है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे हार्मोन असंतुलन, थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर हृदय और पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए नियमित नींद बेहद जरूरी है। सरकार की लाडो लक्ष्मी योजना के लिए इस बार 6,500 करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। मकसद है कि महिलाओं को सीधे आर्थिक सहारा मिले और उनका आत्मविश्वास बढ़े। अधिकारी कह रहे हैं कि पात्र महिलाओं के खातों में तय समय पर राशि पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। किसानों को राहत देने के लिए अलग से हरियाणा एग्री डिस्कॉम बनाने की घोषणा हुई है। इससे करीब 7.12 लाख किसानों को बेहतर बिजली आपूर्ति मिलेगी। सरकार का कहना है कि खेती के लिए समर्पित बिजली व्यवस्था होने से ट्रांसफार्मर लॉट कम होगा और शिकायतें भी घटेंगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के नाम से 100 करोड़ रुपए का कोष बनाया गया है। इसका उपयोग जल संरक्षण, हरित क्षेत्र बढ़ाने और प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाओं में किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। राज्य में स्वच्छ हवा के लिए वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट को 2,716 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है। इससे प्रदूषण मापने की नई तकनीक, इलेक्ट्रिक बसें और धूल नियंत्रण जैसी योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे शहरों की हवा बेहतर हो सके।